जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरपूर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध पवित्र हिंदू मंदिर है जो कलयुग के नारायण यानी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। चार धामों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर कई हिंदू परंपराओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के उपासकों के लिए। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि अधिकांश मंदिरों में देवता की मूर्तियां जहां पत्थरों या धातु की होती है, पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की है। हर 12 या 19 साल में इन लकड़ी की आकृतियों को पवित्र पेड़ों की लकड़ियों से निर्मित मूर्तियों से बदल दिया जाता है। यह काम पीढ़ियों से मंदिर के लिए सेवा कर रहे कारीगर करते हैं। सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि हर बार मूर्ति का स्वरूप बिल्कुल पहले जैसा होता है। इस परंपरा के पीछे का कारण अत्यधिक गुप्त होता है, जिसे नवकलेवर, नया शरीर या नया अवतार कहते हैं, जो लकड़ी की मूर्तियों के स्थापना का अनुष्ठान होता है। इस मंदिर का इतिहास का मूल रूप से यहाँ के आदिवासियों द्वारा पूजे जाने वाले भगवान नीलमाधव के साथ जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर एक आदिवासी मुखिया द्वारा गुप्त रूप से जगन्नाथ की नीला माधव के रूप में पूजा की जाती थी, जबकि यह स्थान घने जंगल से घिरा हुआ था। यह इंद्रद्युम्न ही थे जिन्होंने उन्हें सार्वजनिक देवता बनाया। कहानी इस प्रकार है। मध्य भारत के मालवा में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु को पृथ्वी पर उनके सबसे उत्तम रूप में देखने की विचित्र और विलक्षण इच्छा विकसित हुई। उन्हें सपने में दिव्य संचार हुआ कि विष्णु को उत्कल, प्राचीन ओडिशा का दूसरा नाम, में उनके सर्वोत्तम रूप में देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने शाही पुजारी के भाई विद्यापति को उस स्थान का पता लगाने के लिए नियुक्त किया जहां विष्णु की ऐसी अभिव्यक्ति हुई थी, और उन्हें अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। तदनुसार विद्यापति ने ओडिशा का दौरा किया और कड़ी खोज के बाद उन्हें पता चला कि नीला माधव के अत्यधिक अर्थपूर्ण नाम से जाने जाने वाले विष्णु की पूजा घने जंगल में एक पहाड़ी पर कहीं की जा रही थी। यह भी असाधारण तेजस्विता की प्रतिमूर्ति थी। विद्यापति यह भी जान सकते थे कि नीला माधव सावरा, एक आदिवासी जनजाति प्रमुख विश्ववसु के परिवार देवता थे। नीला माधव के स्थान के बारे में इतनी अधिक गोपनीयता बरती गई कि विश्ववसु ने विद्यापति को उनकी पूजा का स्थान दिखाने के अनुरोध पर इनकार कर दिया। बाद में भी इस ब्राह्मण ने आदिवासी मुखिया की बेटी ललिता से विवाह किया, लेकिन फिर भी उसे देवता के दर्शन नहीं कराए गए। अंत में अपनी प्यारी बेटी के अनुरोध पर वह अपने दामाद को आंखों पर पट्टी बांधकर एक पहाड़ी पर एक गुफा में ले गए जहां नीला माधव की पूजा की जा रही थी। चूंकि विद्यापति को पैदल जंगल से होकर जाना पड़ा, इसलिए वह किसी तरह सरसों के बीज जमीन पर गिराने में सफल रहे। जैसे ही कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गए, विद्यापति को नीला माधव की एकांत गुफा तक जाने का रास्ता आसानी से पता चल गया। इसके बाद विद्यापति मालवा लौट आए और इंद्रद्युम्न को अपने अनुभव बताए, जो तुरंत ओडिशा की तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जब वह इस पवित्र भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नीला माधव चमत्कारिक रूप से गायब हो गए थे। जब वह गहरे दोहक की स्थिति में थे तो उन्हें पुरी में समुद्र तट पर जाने और लहरों पर तैरने वाली लकड़ी का एक लट्ठा किनारे पर लाने के लिए एक दिव्य निर्देश प्राप्त हुआ। इस दिव्य लौक से जगन्नाथ का शरीर, जो स्वयं विष्णु के अलावा कोई नहीं है, का निर्माण उचित तरीके से किया जाना था। यह सब दैवीय संकेत के अनुसार हुआ और समुद्र से लाई गई लकड़ी का एक लट्ठा उससे जगन्नाथ की छवि बनाने के लिए तैयार था। लेकिन इस काम को सौंपने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसने विष्णु को देखा है, और राजा को यह समझा सकता था कि लकड़ी के लट्ठे से विष्णु को उसके सर्वोत्तम रूप में कैसे बनाया जा सकता है। आखिरकार
विष्णु को अपने महान भक्त पर दया आ गई और वे एक बूढ़े बढ़ी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। कुछ चर्चा के बाद वह राजा में उसकी क्षमताओं के बारे में विश्वास जगा सका। उनके सुझाव के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि उसे आवश्यक कार्य करने के लिए लंबे समय तक 21 दिनों तक लकड़ी के लट्ठे के साथ एक बंद कमरे में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि किसी भी हालत में उन्हें परेशान न किया जाए और न ही निर्धारित तिथि के अंदर दरवाजा खोला जाए। कहानी यह है कि 15 दिनों के बाद रानी गुंडिका राजा को दरवाजा खोलने के लिए मनाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उसे आशंका थी कि तब तक बढ़ी मर चुका होगा, क्योंकि किसी की कोई आवाज नहीं आई। भीतर से ऐसी आवाज आई। इस प्रकार जब राजा के आदेश पर दरवाजा खोला गया तो बढ़ी का कोई निशान नहीं मिला और जो कुछ देखा जा सकता था वह अधूरा रूप में 4 लकड़ी की मूर्तियों का एक सेट था, यानी जिस रूप में हम आज इस मूर्तियों को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा है। इस मंदिर की प्राचीन मान्यता के अलावा और भी कई ऐसे तथ्य हैं जो इस मंदिर को बेहद खास बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के यह 11 तथ्य जो विज्ञान की समझ से भी परे हैं, जिनके बारे में काफी चर्चा होती है। दिव्य कब्रिस्तान। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में 4 प्रवेश द्वार हैं। अधिकांश लोग सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं। अन्य द्वारों पर बाघ के पुतले, युद्ध के लिए सवार राम बलराम, कांची अभिजन और हाथी के पुतले हैं। श्री मंदिर का अपना दिव्य कब्रिस्तान कोयली बैकुंठ है। यहाँ प्राथमिक मूर्तियों श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा और सुदर्शन के साथ श्री बलभद्र को हर 12 साल में नवकलेबर, मृत्यु और पुनर्जन्म की पूर्व संध्या पर दफनाया जाता है। बगीचे का आनंद लेने के लिए दिन के समय यहाँ जाया जा सकता है। यह शाम के समय बंद रहता है। चढ़ाई। मंदिर के गुंबद के ऊपर लगे झंडे को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाली मंदिर की दीवारों को खंगालता है। यह अनुष्ठान उस समय से चला आ रहा है जब मंदिर का निर्माण हुआ था। यह अभ्यास बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के नंगे हाथों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलेंडर से एक दिन भी अनुष्ठान छोड़ दिया जाए तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इससे पेशेवर पर्वतारोहियों को ईर्ष्या हो सकती है। एक ऐसी रोशनी जिसमें कोई अंधेरा न हो। किसी भी चीज का रेखाचित्र बनाते समय छायांकन एक आवश्यक विवरण है। छायांकन तब होता है जब सूरज की रोशनी विषय के एक हिस्से को चमकाती है और दूसरे हिस्से पर छाया छोड़ती है, जो अंततः छाया को ट्रिगर करती है। लेकिन अगर किसी चीज की कोई छाया न हो तो क्या होगा? बताया जाता है कि दिन के किसी भी समय, किसी भी दिशा से मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। क्या यह वास्तुशिल्प का चमत्कार या मानवता के लिए भगवान जगन्नाथ का संदेश हो सकता है? सुदर्शन चक्र की पहेली। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र के रूप में 2 रहस्य मौजूद हैं। पहली विचित्रता इस सिद्धांत के इर्दगिर्द घूमती है कि कैसे लगभग 1 टन वजनी कठोर धातु बिना किसी मशीनरी के केवल उस शताब्दी की मानव शक्ति के साथ वहां पहुंच गई। दूसरा चक्र से संबंधित वास्तुशिल्प तकनीक का अनुपम उदाहरण है। आप चक्र जिस भी दिशा से देखते हैं, चक्र उसी रूप में वापस दिखता है। ऐसा लगता है जैसे इसे हर दिशा से एक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। आकाश पक्षी क्षेत्र है। हम पक्षियों को हर समय अपने सिर और छतों के ऊपर बैठे, आराम करते और उड़ते हुए देखते हैं। लेकिन यह विशेष क्षेत्र प्रतिबंधित है। मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी का सामना नहीं होता है, यहाँ तक कि एक हवाई जहाज को भी मंदिर के ऊपर मंडराते हुए नहीं देखा जा सकता है।
शायद इसलिए क्योंकि भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते कि उनकी पवित्र हवेली के दृश्य में कोई खलल पड़े। यहाँ खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है। मंदिर में यह आश्चर्य वर्षों से देखने को मिलता है। मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। चमत्कारिक रूप से हर दिन तैयार किया गया प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता है, यहाँ तक कि इसका एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होता है। कहते हैं कि ऐसा भगवान जगन्नाथ की इच्छा से होता है। समुद्र की आवाज। जब आप सिंहद्वार प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं, तो समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से खो जाती है। यह घटना शाम के समय अधिक प्रमुख है। फिर कोई भी वैज्ञानिक रिपोर्ट इस तथ्य को आज तक समझ नहीं सकी है। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो ध्वनि वापस आ जाती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह दोनों प्रभुओं की छोटी बहन देवी सुभद्रा की इच्छा थी, जो मंदिर के द्वार के भीतर शांति की कामना करती थी। अतः उसकी इच्छा के कारण ऐसा होता है। हवा की विपरीत दिशा। पृथ्वी पर कोई भी स्थान ले लीजिए, दिन के समय समुद्र से हवा जमीन पर आती है और शाम को इसके विपरीत होता है। लेकिन पुरी में हवा के बहने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है और शाम को इसके विपरीत होता है। प्रसाद बनाने का तरीका। प्रसाद को पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा संरक्षित है। बिल्कुल 7 बर्तनों का उपयोग बर्तनों के रूप में किया जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और जलाओ लकड़ी का उपयोग करके पकाया जाता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और बाकी सब भी इसी क्रम में चलता है। मूर्तियों को बदलना। हर 14 से 18 साल में देवताओं को एक के ऊपर एक रखकर दफनाया जाता है और उनकी जगह नए देवता रख दिए जाते हैं। ये देवता नीम की लकड़ी से बने हैं और माना जाता है कि ये अपने आप विघटित हो जाते हैं। रथ यात्रा। रथ यात्रा एक वार्षिक यात्रा है जिसमें देवताओं को रथों के 2 सेटों के मंदिर के बाहर ले जाया जाता है। पहला रथ देवताओं को नदी तक ले जाता है, जो जगन्नाथ मंदिर और मौसी मां मंदिर को अलग करती है। उसके बाद मूर्तियों को नदी पार करने के लिए 3 नावों में चढ़ाया जाता है। अब दूसरा रथ चलन में आता है। यह देवताओं को नदी से मौसी मां मंदिर तक ले जाता है, जहां अनुष्ठान होता है। इतिहास और संस्कृति हिंदू भावना के ईंधन है। यही हमारी संस्कृति को इतना असाधारण बनाता है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। BNT की खास पेशकश।